हरे राम। श्री राधे कृष्णा, श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आपके पास प्यार पहुंचाने का जो एक मार्ग है वह ये YouTube चैनल है, जिससे हमने विचार किया कि एक ज्ञानवर्धक चैनल बनाकर अपने सभी मित्रों को उन परिस्थितियों से दूर किया जाए और उनके बारे में बताया जाए जिनसे हर व्यक्ति, कभी राहु, कभी केतु, कभी शनि, कभी बृहस्पति, इसी चक्कर में परेशान रहता है। देखिए मित्रों, हमारी मेहनत, आपका प्यार हमें उत्साह करता है कि हम आपको भारतीय ज्योतिष के द्वारा वह ज्ञान दें जिससे कि हम रात दिन परेशान रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को जो स्थान दिया गया है, जो नाम दिया गया है, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रह प्रचलित हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति देव, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन्हीं की दशाएं, महादशाएं जीव को जन्म से मृत्यु पर्यंत तक किन स्थानों पर आने पर और किस तरह कष्ट देती हैं और किस प्रकार वह उनका शुभ फल देती हैं। ऐसा नहीं कि ग्रह हमारी हमेशा ही गलत रहती हैं, कभी कभी हमारे ऐसी ग्रहों का प्रभाव बनता है जिससे कि हमारा भाग्योदय होता है, उन्नति हम करते हैं। तो देखिए, जानते हैं कौन सा ग्रह किस स्थान पर आने पर हमको कब फल देता है। प्रिय मित्रों, देखिए, सूर्यदेव के जो नाम है रवि, भानुमान, दीप रश्म, मार्तंड, अर्क, आदित्य, अर्यमा, दिवाकर, दिनेश, प्रभाकर, भास्कर और नाना प्रकार इनके नाम सूर्यदेव के हैं। देखिए, इनकी एक पौराणिक कथा आती है जो मैं आपको अपने वीडियो चैनल के माध्यम बताता हूं। पौराणिक कथा क्या है भगवान सूर्यदेव की। पृथ्वी तथा स्वर्ग, जो श्री भागवत में लिखा है, पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच में ब्रह्मांड का केंद्र स्थान है। सूर्य की स्थिति वहीं है। सूर्य तथा ब्रह्मांड मंडल के मध्य सब ओर 25 करोड़ योजन का अंतर है। अर्थात सूर्य से सब ओर 25 करोड़ योजन की दूरी तक ब्रह्मांड गोलाकार, गोलक की सीमा में है। इस अचेतन खंड के सूर्य बैराज रूप से विराजमान है, प्रतिष्ठित है। इसी कारण सूर्य को मार्तंड नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश
अंतरिक्ष, लोक, भूलोक और स्वर्गलोक, नरक, रसातल तथा अन्य लोक एक दूसरे से विभाजित होते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार राजा दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थी, एक अदिति और एक दिति। देखिए, अदिति का विवाह कश्यप नामक महर्षि ऋषि के साथ हुआ और दिति के गर्भ से दैत्यों की तथा अदिति के गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति हुई। सूर्य का जन्म जो हुआ वह भी अदिति के ही गर्भ से हुआ। अतः उन्हें यानी भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। कश्यप ऋषि की 10 पुत्र थे, जिनके बारे में आगे वर्णन करते हैं। सूर्य भगवान के 2 पत्नियां थीं, एक संज्ञा और एक छाया। छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ, जो अपने पिता सूर्य के समान ही महान शक्तिशाली थे। सूर्य का पुत्र होने के कारण ही शनि देव को सूर्यपुत्र तथा रविज भी कहा गया। माता का नाम छाया होने के कारण शनि को छायासून भी कहते हैं। शनि का भी वृतांत कथा आगे बताएंगे। देखिए, आज भगवान सूर्य की ही कथा चल रही है, इसलिए प्रिय मित्रों, आज यहां भगवान सूर्य की जो ब्रह्मांड में रहने की गति है उसे सुनिए। सूर्य का रथ एक चक्र का है, यानी एक पहिए वाला है, तथा उसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं। उस रथ को हाँकने वाले सारथी का नाम अरुण है और वह पाद विहीन है, पैर नहीं है उसके सारथी के, अर्थात पाद विहीन अरुण देव भगवान सूर्य के सारथी हैं। सूर्य अपने मार्ग पर चलता हुआ अपनी गति के आधार पर दिन तथा रात्रि को छोटा बड़ा करता रहता है। ऐसा नहीं कि सूर्य अपनी गति से कभी रुकते हो। हां, मेघ या बादलों की गति से कभी छिप जाते हैं। जब मेष अथवा तुला राशि में भ्रमण सूर्यदेव करते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। जब यह वृष और मिथुन, कर्क और सिंह तथा कन्या राशि में संचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, तब प्रतिमास की रात्रि एक एक घड़ी कम होती है तथा दिन की वृद्धि होने लगती है। यही जब वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशियों में भ्रमण करते हैं तब प्रतिमास एक एक घड़ी दिन घट जाता है तथा रात्रि बढ़ती हुई जाती है। तो प्रिय मित्रों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आगे अन्य देवताओं के बारे में, अन्य ग्रहों के बारे में
अवगत कराते हैं। श्री राधे श्री कृष्ण। हर हर महादेव शंभो।